सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मंदिरों पे लगा दी रोक, दिया एक बड़ा आदेश। अब मंदिरों के चढ़ावे से नहीं बनेगी मैरिज हॉल। जानते हैं ये मैटर क्या है। क्या आपको पता है कि मंदिरों में दान में पैसा दिए जाते थे, उसका क्या यूज होता था? मंदिरों में जो दान में पैसा दिए जाते थे उनमें हॉस्पिटल बनाए जाते थे, स्कूल बनाए जाते थे, मैरिज हॉल बनाए जाते थे, जहाँ तक कि गरीबों को हेल्प किए जाते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश क्यों आया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, मंदिरों के पैसे का मैरिज हॉल नहीं बनाया जाएगा, एक भी रुपये का मैरिज हॉल नहीं बनाया जाएगा। इस केस को डिटेल्स में जानते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा देखिए। जो मामला है तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ है। ये जो केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स वर्सेज नागामुट्टू एंड अदर्स 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता जी इस केस का जजमेंट दे रहे थे। ये मैटर तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ है, जिसे कहा कि टेम्पल फंड मतलब मंदिरों में जो दान दिए जाते हैं उस दान से मैरिज हॉल को बनाया जाए। तमिलनाडु सरकार ने रूल बनाई कि मंदिरों में जितने भी पैसे दान हमें आते हैं उस पैसों से मैरिज हॉल बनाया जाए, ताकि 50+ जो गरीब बंदे हैं, जिनकी शादी नहीं हो पाती है सही तरीके से, जिनका शादी करने में घर द्वार बिक जाते हैं माँ बाप की, उन परिवारों को राहत मिल सके। तो आगे हुआ क्या, जो पेटिशनर जो हैं उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किए। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किए कि मंदिरों के पैसा का मैरिज हॉल बनाया नहीं जाए। मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को एक्सेप्ट किया और तमिलनाडु सरकार ने जो ऑर्डर दिए थे, रूल बनाए थे कि मंदिरों के रुपए जो हैं, जो दान में दिए जाते हैं, उसका मैरिज हॉल बनाया जाए, उसको मद्रास हाई कोर्ट ने क्वाश कर दिया, स्टे लगा दिया। फिर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट गई उस मद्रास हाई कोर्ट के पिटीशन को चैलेंज करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को पढ़ा, ऑब्जर्व किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिरों के फंड का एक भी रुपया अब मैरिज हॉल में नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि मंदिरों में जो पैसे दिए जाते हैं एक उम्मीद से दी जाती है कि गरीबों का हेल्प किया जाए। तो मंदिरों के पैसे से मंदिरों का मरम्मत किया जाए, मंदिरों को मैनेजमेंट किया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए। लेकिन ये सेकुलरिज्म जो है, ये मैरिज हॉल बनाना नहीं जाए, इससे इफेक्ट ये होता है कि जब मैरिज हॉल बनेंगे, शादियाँ होगी, भद्द नृत्य होंगे और शराब परोसे जाएंगे। तो जो तमिलनाडु सरकार को प्रेजेंट कर रहे थे मुकुल नागी जी, उन्होंने कहा कि शादी जो है ये एक सामाजिक परंपरा है, ये आज से नहीं पुराने वर्षों से चली आती आ रही है मंदिरों में शादी होना, क्योंकि सारे आदमी एफोर्डेबल नहीं होते हैं कि वो अपने घर पे अरेंज कर पाए शादी को। आपको पता होगा कि आज भी हमारा समाज जो है एक बेटी की शादी में कितने सारे मेहनत करके रुपए जमा करते हैं, उसके बाद भी अरेंज नहीं हो पाता। कईयों का तो घर बिक जाता है। स्थिति ये भी होती है कि गरीब परिवार वाले होते हैं तो कईयों का तो सब कुछ बिक जाता है और पूरी उम्र लग जाती है एक बेटी की शादी करने में, उसके कर्जे को चुकाने में। तो आखिर सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? सरकार का मानना है कि जब सही है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन क्या सही है कि सिर्फ शादियां होगी, भद्द नृत्य होंगे और शराब परोसे जाएंगे? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का मानना सही नहीं होता कि गरीब जितने भी आज भी हमारे भारत में 50% प्लस बंदे ऐसे हैं, गरीब हैं, जो कि शादियां मंदिरों में करते हैं,
जो कि शादियाँ मैरिज हॉलों में भी करते हैं लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं है। आखिर कहाँ जाएंगे वो, कहाँ जाएंगे वो? मंदिरों के फंड का उपयोग तो स्कूल खोलने में किया ही जाए, हॉस्पिटल को ओपन करने में किया ही जाए, गरीबों को दान देने में किया ही जाए, लेकिन मैरिज हॉल को ओपन करने में उतना ही योगदान होना चाहिए। इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेरा मानना है कि जितनी नीड सोसाइटी को स्कूल की है, जितनी नीड सोसाइटी को हॉस्पिटल की है, एक स्वस्थ समाज की है, उतनी ही नीड कहीं हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को, यंगेस्ट बंदे को, गरीब की बच्चियों को, गरीब के बच्चे को शादी होना भी उतना ही नीड है। क्योंकि आपको पता है जब समाज में शादियाँ नहीं होगी तो क्या होगा, ये तो आप सभी जानते हैं क्या होगा। इसका परिणाम तो आपको पता है क्या होगा। किसी के बच्चे को कोई उठा के ले जाएंगे, कहीं का घटना कहीं होगा। इससे बेटर है कि सरकार, गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन होता कि नहीं, मंदिरों के कुछ पैसों का मैरिज हॉल बनाया जाना चाहिए। इससे ये होता कि गरीब जो बंदे हैं, गरीब जो इंसान हैं, मेहनतों करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनकी भी बेटी की शादी, उनकी भी बच्ची की बेटे की शादी अच्छी तरीके से, जो कि मंदिरों के फंड से बनाए गए मैरिज हॉल होता, उसमें अरेंज हो पाता। ये आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप क्या कहते हैं कि मंदिरों के पैसा का किस तरीके से यूज होना चाहिए? क्योंकि मंदिर में श्रद्धालु उम्मीद से पैसा देते हैं, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मंदिरों में श्रद्धालु जो हैं भगवान की खुशी में पैसा चढ़ाते हैं, उम्मीद से पैसा चढ़ाते हैं, तो उसका मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या मैरिज हॉल बनाना, गरीब की बच्चियों का शादी करना, गरीब के परिवार को बसाना, क्या ये मिसयूज ही है? सुप्रीम कोर्ट को दोनों पॉइंटों को देखना चाहिए। आगे आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।